नेहरू जी से लेकर के इंद्र कुमार गुजराल जी से लेकर के मोरारजी देसाई जी से लेकर के, मैं विपक्ष के नेताओं की बात करता हूं, बीपी सिंह से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक, अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की कूटनीति का अगर पहले का अवलोकन कर लीजिए तो हमारा संबंध, हमारी भारत की वचनबद्धता फिलिस्तीन के साथ थी। हम तो यही अल्लाह से दुआ करेंगे कि इनकी दोनों की जो है लड़ाई शांत करे और दोनों पर हमदर्दी अता फरमाए, समझू, और दोनों शांत रह के भाईचारा का रिश्ता कायम करके चले। यही इस्लाम का और इंसानियत का पैगाम है। हिंदुस्तान दोनों देशों की लड़ाई बंद करा दे। भारत का प्रधानमंत्री अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना विचार रखा है, मैं उस एक भारतीय होने के नाते, एक देश का नागरिक होने के नाते, एक समाज का जिम्मेवार पर्सन होने के नाते, मैं भारत का पक्ष रखने वाला व्यक्ति नरेंद्र मोदी का फैसले का मैं वेलकम करता हूं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कई दिनों से महायुद्ध चल रहा है। जी हाँ, और पूरी दुनिया में इन दोनों को लेकर जोर से चर्चा चल रही है। लेकिन अगर हम बात करें भारत की, तो हिंदुस्तान में भी जो है इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध की चर्चा है और जमकर इस पर सियासत भी हो रही है। अगर हम ये कहें कि दो धड़ों में देश बढ़ चुका है तो कोई गलत नहीं होगा। एक वर्ग है वो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है, तो एक वर्ग है वो इजराइल का समर्थन कर रहा है। इस वक्त हम लखनऊ के दारुशफ़ा में हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक एक करके हम लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार हिंदुस्तान किसके साथ है, वो किसका समर्थन कर रहा है, इजराइल या फिर फिलिस्तीन का। सर, आपका नाम क्या है? विनोद राय हमारा नाम है। जी हाँ, विनोद जी, ये बताइए कि कई दिनों से आप सब देख रहे हैं कि इजराइल फिलिस्तीन के बीच में महायुद्ध चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें भारत की, तो ये दो धड़ में बढ़ चुका है। एक वर्ग है वो समर्थन कर रहा है इजराइल का, एक वर्ग है वो समर्थन कर रहा है फिलिस्तीन का। तो हम ये जानने आए कि आप किसके समर्थन में? देखिए साहब, जब राष्ट्र की बात आएगी, अगर भारत की बात आती है तो भारत का एक ही पक्ष है। भारत का पक्ष यह है कि भारत का प्रधानमंत्री अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना विचार रखा है, मैं उस एक भारतीय होने के नाते, एक देश का नागरिक होने के नाते, एक समाज का जिम्मेवार पर्सन होने के नाते, मैं भारत का पक्ष रखने वाला व्यक्ति नरेंद्र मोदी का फैसले का मैं वेलकम करता हूं। चूंकि इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी कोई भाजपा का नेता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जो है कोई व्यक्ति नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी कोई आम व्यक्ति नहीं है। प्रधानमंत्री है वो जिसमें देश का विश्वास है, जिसमें एकता प्रदर्शित हो करता है, उसके आभा से दुनिया में पहचान होती है। प्रधानमंत्री, केवल प्रधानमंत्री की बात मैं कर रहा हूं, मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अगर भारत ने जो फैसला लिया है, वो मोदी जी ने जो कहा है, वो अगर भारत के पक्ष में अब मैं अपना पक्ष रखता हूं, तो मेरा प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया है, एक सच्चा भारतीय होने के नाते मैं प्रधानमंत्री के साथ हूं। लेकिन एक मिनट, एक सवाल हमारा ये है कि कांग्रेस ने जो है वो खुलकर कहा है, समर्थन दिया है फिलिस्तीन को। ट्वीट आता है नरेंद्र मोदी जी का कि वो इजराइल के साथ में खड़े हैं। देखिए, अब मैंने वही बात आपसे कहना चाह रहा था। नेहरू जी से लेकर के इंद्र कुमार गुजराल जी से लेकर के मोरारजी देसाई जी से लेकर के, मैं विपक्ष के नेताओं की बात करता हूं, बीपी सिंह से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक, अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की कूटनीति का अगर पहले का अवलोकन कर लीजिए तो हमारा संबंध, हमारी भारत की वचनबद्धता फिलिस्तीन के साथ थी। ठीक है, फिलिस्तीन के साथ थी। तमाम लोग और हैं, एक एक करके हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? नरसिंह बहादुर सिंह। ये बताइए कि जिस तरीके से ये दो देशों में जो युद्ध चल रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और हिंदुस्तान जो है वो किसके समर्थन में है? हम उसको इस तरह से देखते हैं, आवाज़ जो है
वो लड़ रहा है। हाँ, एरिया जो है उसकी जमीन पहले से लेकिन फिलिस्तीन जो है वो हमारे देश का पुराना मित्र है। अमेरिका अपनी रोटी सेक रहा है, वहाँ हथियार इकट्ठा किए हुए हैं, उसको तो हथियार बेचना है, 2 आदमी को लड़ाना है। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी का नैतिक है, अगर झगड़ा छुड़वा दे दोनों का, जैसे कोई पंचायत करता है, झगड़े खत्म हो जाए, खून खराबा ना हो, बच्चे ना मारे जाए, महिलाएं ना मारी जाए, तो अच्छी बात है। लेकिन फिलिस्तीन तो आपका पुराना मित्र है। इस नाइजीरिया से कांग्रेस ने कहा, इनके भी विदेश मंत्री कह दिए आज, अगर उस बात में अधिक होते कि हम अल्जीरिया के साथ रहेंगे तो ठीक है, आवाज बदल गए। रसिया भी आपका साथ है, अमेरिका हमारा कभी मित्र नहीं रहा। वो लड़ाना भिड़ाना उसका काम है, लड़ा दिया है, खून खराबा हो रहा है। अगर पंचायत करके वहाँ झगड़ा खत्म कर दिया जाए तो बड़ी अच्छी सोच की बात है। भाई साहब, एक सवाल उठता है कि जिस तरीके से 2 देशों में युद्ध चल रहा है, लेकिन अगर हम बात करें भारत की, तो यहाँ पर जो है तमाम लोग हैं वो किसी फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है, कोई इजराइल का कर रहा है। आज भी जुमे के दिन जब आज जुमे की नमाज हुई तो उसमें मुसलमानों ने जो है फिलिस्तीन के लोगों के लिए दुआ की। लेकिन अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी जी की, तो उनका जो ट्वीट आता है वो इजराइल के समर्थन में आता है। तो हिंदुस्तान भी 2 धड़े में बढ़ चुका है। मैं आपको बता दूं, संपूर्ण विश्व में भारत एक पहला देश है जो आस्तीन के सांपों को भी झेलने का काम करता है। फिलिस्तीन की तो बात हम बाद में करेंगे कि जो मतलब भारत हमारा पूरे संपूर्ण विश्व में पहला देश है जो आस्तीन के सांपों को भी झेलने का काम करता है। हम फिलिस्तीन की बात इसलिए नहीं करते, फिलिस्तीन एक देश है। आस्तीन के सांप कौन है आप? मैं बता रहा हूँ ना, अभी पूरी बात होने दीजिए, आप जान जाएंगे। फिलिस्तीन हमारा पहले से भी दोस्त रहा है और मैं अभी भी उसको मानता हूँ। हमारे भारत के जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमास का कर रहे हैं, जो एक आतंकवादी संगठन है। हमास कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग केवल और केवल आतंकवादी संगठन हमास का विरोध करते हैं, बाकी फिलिस्तीन से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। स्पष्ट तौर पे हम ये कह देना चाहते हैं कि विश्व में कहीं भी अगर आतंकवादी कोई घटना होती है तो हम उसके विरोध में खड़े हैं, क्योंकि आतंकवाद के लिए संपूर्ण विश्व में अब कोई स्थान नहीं बचा है। तो ये बताइए कि बीजेपी का ट्वीट अलग है, कांग्रेस का अलग ट्वीट है, ये क्या है? देखिए, हमने आपको बताया है वो फिलिस्तीन में है और ये इजराइल की तरफ। वो इजराइल, वो फिलिस्तीन की तो बात, फिलिस्तीन के साथ सब हैं। फिलिस्तीन का कोई खिलाफ नहीं। हम लोग जितने भी लोग खिलाफ हैं तो केवल और केवल हमास के खिलाफ हैं, क्योंकि हमास एक जो है आतंकवादी संगठन है, इसलिए हम उसके खिलाफ हैं। वो किसी भी कानून कायदे को नहीं मानता, वो अपने हिसाब से चलता है। जैसे कि वहाँ की समस्या को लेकर कई अन्य देशों में पंचायत को लेकर के, जैसे देहाती भाषा में कहे, पंचायत को लेकर के बातचीत चल रही थी। बातचीत से उस समस्या का समाधान हो सकता था, लेकिन उसने उतना इंतजार नहीं किया और अपने जो उनकी कार्यशैली होती है आतंकवादियों की, जैसे भारत में भी 26/11 का हमला मुंबई में हुआ था, ताज होटल में धनाधन गोलियां चली थी और तमाम लोग जो बेचारे निर्दोष थे उनकी हत्या हो गई थी। ठीक उसी तरह से वहाँ जो एक उनका इजराइल का जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें घुस करके जहाँ हजारों लोग जमा थे और कई देशों के लोग जमा थे, उनकी एक तरफ से हत्या कर दी गई। हम इसके खिलाफ हैं, हम उनके काले करतूतों के खिलाफ। अशरफ अली आपका नाम है? शराफत अली। थोड़ा आगे, शराफत अली जी, ये बताइए कि जो है इसको धर्म के एंगल से क्यों जोड़ा गया है? जो फिलिस्तीन और इजराइल चल रहा है, इसको धर्म के एंगल से क्यों जोड़ा गया? क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले को धर्म के एंगल से जोड़ना चाहिए? धर्म के आईने से न जोड़ना चाहिए। और ये दोनों जो देशों के बीच लड़ाई होती है, हम तो यही अल्लाह से दुआ करेंगे कि इनकी दोनों की जो है लड़ाई शांत करे और दोनों पर हमदर्दी अता फरमाए, समझू, और दोनों शांत रह के भाईचारा का रिश्ता कायम करके चले। यही इस्लाम का और इंसानियत का पैगाम है। आप किसी एक के समर्थन में, या फिर जो है आप चाहते हैं कि दोनों के बीच में युद्ध समाप्त हो जाए? हम चाहते हैं दोनों के बीच में अल्लाह उनका युद्ध समाप्त कर दे और अल्लाह दोनों देशों को सलामत रखे और जो है उन पे हमदर्दी बना के उनमें। मुसलमानों ने जो अल्लाह से दुआ की कि फिलिस्तीन के समर्थन में दुआ मांगी है, ये दुआ तो नहीं शायद नहीं मांगी गई होगी कि जो है दोनों देशों में जो है बातचीत होकर समझौता हो जाए, युद्ध समाप्त हो जाए? नहीं, हम तो यही अल्लाह से दुआ करेंगे कि दोनों देशों के बीच में समझौता हो जाए और यही मतलब जो इंसानियत की इस्लाम की पहचान है। और भी तमाम लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम आपका? देख, मेरा नाम मायने में सैयद है और मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, लड़ाई चाहे इजराइल को या फिलिस्तीन की हो, ठीक है, मैं यही कहूँ ज़मीन के लिए चाहे जो भी मैटर, मुझे ये नहीं मालूम है, मगर दोनों को यही हिदायत दूंगा कि कभी झगड़े से कोई मसला सलूशन हल नहीं होता, ठीक है। भाईचारगी से रहिए। और पहली बात, कोई अगर किसी से मैटर है हमारा तो आप उनसे बात करके बात करके ख़त्म कर दें, ठीक है। और रही बात मजलूम, कभी इस्लाम कौन है
ये किसी को मालूमात नहीं है। इस्लाम जो है, देखिए मुसलमानों ने खुलकर समर्थन फिलिस्तीन का किया है। आज भी जुमे की जब नमाज हुई तो सुनिए उसमें दुआ मांगी गई। ऐशबाग ईदगाह में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली की इमामत में दुआ मांगी गई और फिलिस्तीन का समर्थन किया गया है। देखिए फिलिस्तीन हो चाहे वो पढ़े अगर लिखे हो तो इस्लाम कभी किसी को जान मारने की हिदायत नहीं देता। पहली बात देखिए, मैं दोनों को कहूँगा, यही कहूँगा कि देखिए पढ़े लिखे अगर हैं तो इन अल्लाह है मेरा साबरीन, तो कोई चीज़ है सब मजलूम को देखिए। मैं वीडियो देखा तो मैं यही कहूँगा कि मजलूमों की जान ना लें। बस जो बात है उस मैटर को दो लफ्ज में बात करके मैटर को खत्म करें। ठीक है भाई साहब, क्या नाम आपका? नन्हे सोनकर। हमने सुनकर जी ये बताइए कि जो है 2024 लोकसभा चुनाव में तो हम बात करेंगे नहीं आज हमारा जो मुद्दा है, टॉपिक है, वो है कि इजराइल फिलिस्तीन का। हम जानना ये चाह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान किसके समर्थन में है? हिंदुस्तान को समर्थन में ये होना चाहिए, हिंदुस्तान दोनों देशों की लड़ाई बंद करा दे, शांति का चमन लिया वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा, यही चाहता आप तो ये बात कर रहे हैं कि जो है दोनों देशों के बीच में बातचीत कराकर मामला खत्म कर दिया जाए, लेकिन बहुत से लोग हैं वो जो है वो कोई कह रहा है कि आई स्टैंड विद फिलिस्तीन, कोई कह रहा है कि आई स्टैंड विद जो है इजराइल। वो इंसानियत थोड़ी होती भाई, क्या है फिर? वो समझ लो जालियत है। इंसानियत वो होती है दोनों देश को मिला के उसको वहाँ पर शांति संपन्न हो जाए, उनके बीवी बच्चे खुश रहेंगे, वहाँ की जनता एकदम खुश रहेगी, वो खुद अपनी तरक्की करेंगे कमाने की। और झगड़े से कोई कुछ रहना नहीं ना, झगड़े तो सीधा ये है दोनों का नुकसान है। अगर 10 उनके मारे जाएंगे तो 25 उनके मारे जाएंगे, तो एक दूसरे को मारने से फायदा थोड़ी है। तो ये तमाम लोगों को आपने सुना जिस तरीके से जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो ये महायुद्ध चल रहा है, तो दुनिया के तमाम ऐसे देश है वो चाहते हैं कि इन दोनों देशों के बीच में बातचीत करके समझौता करा दिया जाए, मामले को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। कई बार बातचीत हुई, कई बार दोनों देशों को मौके मिले एक दूसरे के साथ बातचीत करने का, लेकिन अभी तक ये मामला है पूरी तरीके से खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। भारत का रुख क्या है ये जानने के लिए हम तमाम लोगों के पास आए थे। भारत के नेताओं का रुख क्या है ये आपको हमने बताया, और अब हम इसके बाद भी जाएंगे लोगों के पास और उनसे हम जानेंगे कि हिंदुस्तान जो है वो आखिरकार इन दोनों देशों के बीच में किस तरह से चाहता है कि युद्ध समाप्त हो।